नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार निर्देश और मैं हूं आपके साथ आशीष सरीन। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कोरोना वैश्विक महामारी के समय एक ही ध्येय है और वह है मानवता की सेवा करना। यह समय राजनीति का नहीं है बल्कि कोरोना से लड़ने का है। कोरोना को हराने में विभिन्न संस्थाएं अपना सकारात्मक योगदान दे रही है, जो कि प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया कि 21 जून से 18+ के लिए देश भर में कोरोना वैक्सीन फ्री मुहैया कराई जाएगी। सांसद नायब सिंह सैनी नागरिक अस्पताल में जय भगवान गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मुहैया करवाए गए 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप के 5 कंसंट्रेटर को स्वास्थ्य विभाग को सौंपने के दौरान बोल रहे थे। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर भी मौजूद रहे। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के संसाधनों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। सरकार लगातार वैश्विक महामारी कोरोना को हराने में लगी हुई है। कैथल से हमारे संवाददाता अमित शर्मा की खास रिपोर्ट। आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कृष्ण गोयल जी का कि जिन्होंने, मैंने एक फ़ोन ही किया था कृष्ण गोयल जी को। मैंने कहा कि कंसंट्रेटर की आवश्यकता हमारे कैथल हॉस्पिटल को है। डॉक्टर साहब से भी बात किया था तो उन्होंने तुरंत कहा कि लाला जय भगवान जी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा NGO है जो लगातार इस कोरोना वैश्विक संकट के अंदर वो कंसंट्रेटर, जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी लोगों को तो कंसंट्रेटर देने का वो लगातार कार्य जारी है। उसी कड़ी के अंदर जब मैंने कृष्ण गोयल जी से बात किया तो इन्होंने कहा कि 20 कंसंट्रेटर मैं कैथल हॉस्पिटल के अंदर दूंगा और उस 20 कंसंट्रेटर की पहली खेप आज ये 5 कंसंट्रेटर यहाँ पर पहुँच गए हैं और जल्दी ही अगर और भी आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी तो सभी के सभी कंसंट्रेटर यहाँ पर आ जाएंगे। मैं लाला जय भगवान गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट को और कृष्ण गोयल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो अपने कैथल के, क्योंकि ये मूल रूप से कैथल के निवासी हैं और जहाँ का व्यक्ति होता है तो उसका लगाव वहाँ पर होता है, तो उस लगाव के कारण मैंने तो थोड़ा सा पुश किया था, थोड़ा सा कहा था, परंतु इन्होंने तो बहुत ज़्यादा बड़ी दरिया दिली दिखाते हुए कहा कि यहाँ पर कोई हम दिक्कत समस्या नहीं आने देगी। हमारी बहुत बड़ी एक संस्था दिल्ली के अंदर काम कर रही है जो लगातार लोगों की हेल्प के लिए, अगर किसी को घर में कोई कंसंट्रेटर की आवश्यकता है तो वहाँ भी पहुँचाते हैं। तो मैंने यहाँ डॉक्टर साहब से बात किया तो इन्होंने तुरंत कहा कि हमें आवश्यकता है और मैंने कृष्ण गोयल जी से जब बात किया तो इन्होंने तुरंत 20 कंसंट्रेटर देने की बात कही। आज पहली खेप यहाँ पर आई है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरकार भी लगातार इस कोरोना के जो वैश्विक संकट आया था उसको लेकर के लगातार गंभीर है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम भी संबोधन दिया है और उन्होंने पूरी डिटेल के अंदर इस विषय के ऊपर बात रखी है कि देश के अंदर हमारे पास कोरोना को लेकर के कोई दवाई या वैक्सीन भी नहीं थी, परंतु हमारे बहुत ही अल्प समय के अंदर हमारे जांबाज वैज्ञानिकों ने वो कम समय के अंदर मात्र 8 महीने के अंदर ही कोरोना की, जहां पूरा विश्व इसके अंदर जकड़ा हुआ था और विश्व ये देख रहा था कि ये दवाई कौन बनाएगा, उस दिशा के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन को बनाया। वैक्सीन बनाई नहीं, वो लोगों को लग रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जो कल उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है कि 21 जून को जो योगा डे है, उस योगा डे के अवसर 21 तारीख से लेकर के जो 18 साल की आयु के हमारे नौजवान साथी हैं उन सब को फ्री में ये वैक्सीन लगेगी। इसके लिए मैं बधाई देता हूं क्योंकि सरकार इस कोरोना के संकट के अंदर देश की 136 करोड़ लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम कर रही है। किसी को कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ हमारी जो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं वो भी आगे आकर के इस प्रकार के जो आप देख रहे हैं कि बड़ा हेल्प उसके अंदर कर रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस कोरोना के संकट के अंदर वो आगे निकल कर के आए हैं कि लोगों की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ जिस प्रकार की अफवाहें विपक्षी दल वो फैलाते हैं कि ये तो मोदी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको नहीं लगवाएंगे, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की अफवाहों से हमें बचना चाहिए। अगर हमने राजनीति करनी है तो जब ये कोरोना समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम राजनीति करें। अब तो इस वैश्विक संकट के साथ हमें मिलकर के लड़ाई लड़ने का समय है और इस लड़ाई के अंदर हम मिलकर के लड़ेंगे। जिस प्रकार से 130-35 करोड़ लोगों ने
2020 में जब ये कोरोना शुरू हुआ था, मिलकर के उस लड़ाई को लड़ा था। कोरोना की जब ये सेकंड वेव शुरू हुई तो इसके अंदर भी हम सब की जिम्मेवारी है कि हम इसको मिलकर के लड़ेंगे। जो हमारे दूरदर्शी लोग हैं, जो इस प्रकार की उनकी जो उनके विचार हैं कि ये तीसरी वेव इसके अंदर आने वाली है, उसको लेकर के लगातार हमारी और सरकार की भी, सामाजिक संस्थाएं भी उसके अंदर योगदान दे रही हैं। सरकार लगातार हर मामले के ऊपर गंभीर है कि किसी प्रकार का मानवता का नुकसान ना हो। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनका ध्येय लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं कि कोरोना के इस वैश्विक संकट के अंदर एक एक जान हमारे लिए काम कीमती है, और उसके लिए, उस जान को बचाने के लिए सरकार भी, सामाजिक संस्थाएं भी लगातार प्रयासरत हैं कि एक एक जान बचे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से ये अपील करना चाहूँगा दोबारा फिर कि ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाएं कि जिससे मानवता का नुकसान हो, क्योंकि जिस प्रकार की कांग्रेस के ने और उसके नेताओं ने अफवाहें फैलाई हैं, उससे कहीं ना कहीं मानवता के ऊपर वो असर पड़ा है, नुकसान हुआ है। इन अफवाहों से हमें बचना चाहिए। अगर हमारे पास कोई अच्छा काम नहीं होता तो हम गलत काम की तरफ भी ना जाएं, ये मेरी उनसे अपील है। जहाँ भी रिक्वेस्ट आती है, फूड की हो, किसी गरीब कन्या की शादी करनी हो, हमने 4 मई को कलायत में शादी की थी, एक गरीब कन्या की, ब्राह्मण की गरीब कन्या थी। 14 मार्च को ही हमने दिल्ली में शादी की है। किसी का कोई भी आपके नज़र में नीडी आ जाए, जिसके छत नहीं है, उसका हम एक कमरे का सेट भी बना के देते हैं। कोई हमारा एजुकेशन का भी चलता है दिल्ली के अंदर। एजुकेशन हम अभी यहाँ रूरल एरिया में चलाएंगे। ड्यू टू कोविड हम लोगों ने पोस्टपोन किया है। जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से या पढ़ नहीं पाते, हम लोग उनको एजुकेशन भी देंगे।